फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 11th का शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर का जो सीरीज चल रहा था हर्निबल प्रोज का, आज उसका हम चैप्टर 3 लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है फ्रेंड्स, डिस्कवरिंग टूट्स द सांगा कॉन्टिनेंट्स। लिखने वाले कौन है? लेखक राइटर है AR विलियमसन। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर अपना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। 30 शब्दों में आपको क्या देना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर व्हेन टूट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। जब टूट की बॉडी सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया तब वातावरण कैसा था? तो आंसर है, वायलेंट वाइंड रेज्ड घोस्ट लाइक द शेप्स ऑफ डस्ट, bulging clouds moved quickly across the desert sky and lit the stars in the grey sky। हिंदी लिखिए फ्रेंड्स, हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी बताने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टूट्स मम्मीज क्वेश्चन मार्क एंड वाई। तो टूट की मम्मी के साथ कौन सी वस्तु तो बनाई गई और क्यों? आंसर है, Tut was buried with everybody things like board games, bronze, razor, undergarment, and case of food and wine. It was believed that he would use these things after death। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द फेरोन्स कर्स। फेरो का अभिशाप क्या था? तो द फेरोन्स कर्स वाज दैट द डेथ और मिसफॉर्चून वुड फॉलन अप हु डिस्टर्ब्ड हिम। मतलब फेरो का अभिशाप था कि मृत्यु या दुर्भाग्य उस पर प्रभाव छोड़ेंगे जो उसे परेशान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हु इज जही हवास। जही हवास कौन है? तो आंसर है, जही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंटीक्विटीज। जही हवास मिस्र की सर्वोच्च परिषद के महासचिव थे। सॉरी फ्रेंड, इसकी आने लगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट टूट। टूट के विषय में कौन से प्रश्न अभी भी घूमते हैं? तो आंसर है, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। द फर्स्ट इज हाउ डिड टूट डाई एंड सेकेंड वन इज हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ। दो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। पहला हुआ कि टूट कैसे मरा, दूसरा हुआ मृत्यु के समय कितने वर्ष का था। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसी में पर हम अपना लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं। Long answer type question, answer the following question is not more than 150 word। Question of first, why did tooth body have to undergo at CT scan question mark, what result did it yield question mark। आंसर है हिंदी का है, टूट के शरीर को CT स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया, उसके क्या परिणाम निकले। आंसर है, a veil of mystery surrounded Tut's life and death. Old method of archaeology did not provide satisfactory clues to the circumstances of his death and his age at the time of demise. An X-ray of the mummy in 1968 further complicated the confusion. CT scan was undertaken to create a three-dimensional virtual body. A scanner was taken in a trailer to the sandy area near Tut's tomb. Tut's body was carried there from his tomb in a box. The CT machine scanned the mummy head to toe, creating 17 digital X-rays images in cross section. Tut's entire body was scanned in 0.62 millimeter slice. The CT scan produced clear image of Tut's head, neck, vertebrae, rib cage, hand and skull. The result provided satisfactory. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy are busy probing the secrets laying buried in Tut's grave with his body। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई है, हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लास्ट चलते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टूट्स मम्मी। टूट की मम्मी की खोज का संक्षिप्त लेखा कीजिए। तो आंसर है, हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर हिज टॉम आफ्टर 3,300 years of Tut's burial।
Carter was a British citizen and therefore he did not have the beliefs of Egyptians. The Egyptians never tried to go near Turstomb because they had feared that going near Turstomb was disastrous. It could invite to the Pharaoh's curse like other British citizens. Carter also believed that this was just as super superstition to keep thieves away from the tomb and from the enormous wealth buried with the little pharaohs. Anyway, Carter was not scared. He decided to take Tut's body out, but taking Tut's body was not easy. Carter and his team broke the three gold coffins one after the other. Finally, they broke the innermost coffin and saw the dried hard body of Toots. It was really wonderful to see the dead body of a 3,300-year-old mummy and to know for sure that his name was uh, Tutankhamun. Khamun. Tutankhamun. He then decided to take the body out of the coffin, but soon he realized that it was not so easy because the body had got hardened with the resins and separated the body from the coffin was impossible. But Carter could not think of leaving the body there. He feared the thieves would destroy the mummy for stealing the valuable wealth inside. So Carter decided to cut Tut's body into pieces. Then it was scanned. Breast bone and front ribs of Tuts were missing. On 5th January 2005, a CT scan was done to obtain trace data for an accurate forensic reconstruction of King Tut. It was hoped that it would offer new clue about his life and death. The details of his passing away are not available. The modern world has speculated about what happened to him, how did he die, and how old was he at the time of his death are two unanswered questions. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई है. अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर का 11th का लेकर के जल्द ही. ठीक है फ्रेंड्स.